अगर आप एक यूट्यूबर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं या फिर एक टीचर हैं या फिर आपके पास में किसी भी तरह की कोई स्किल है, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों का जो करियर है, वो एनहांस कर सकते हैं, तो ये मार्केट प्लेस हमने आपके लिए ही लॉन्च किया है। जिसके ज़रिए आपको भी बेनिफिट होने वाला है और डेफिनिटली आपके द्वारा शेयर की गई स्किल से हजारों लोगों को जो है स्किल एनहांस करके अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मार्केट प्लेस के अंदर क्या ऑप्शंस हमने प्रोवाइड करे हैं और किस तरीके से आप जो है अपनी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं और मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। सो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। अब ये जो मार्केट प्लेस हमने लॉन्च करा है, ये है आपका ऑनलाइन वीडियो कोर्सेस का। अब पहले वीडियो कोर्सेज जो हैं वो क्यों लोग खरीदते हैं, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर हम बात करें कि YouTube के ऊपर में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी लोग सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां से भी सीखा जा सकता है। और बहुत लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम आपका जो मार्केट प्लेस है उसके ऊपर क्यों लिस्ट करें, और हम तो यूट्यूब के ऊपर में भी लिस्ट करेंगे तो वहां से भी हमें काफी सारा ऑडियंस मिल जाएगा और वहां से भी हमें काफी सारा जो अमाउंट है वो यूट्यूब भी प्रोवाइड कर देता है। डेफिनेटली, लेकिन यहां पर क्या डिफरेंसेस हैं पहले वो समझ लेते हैं। अगर पहले मॉनेटरी बेनिफिट की बात करें, यानी कि पैसा कौन कितना देगा, उसके बारे में बात करें, तो YouTube पे जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर एड के ऊपर आपका जो रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है। आपके कितने व्यूज आ रहे हैं और कितने लोग जो है उसको उसके ऊपर में एड को देख रहे हैं, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। और जहां पर बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे तभी जो है आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल पाता है। लेकिन अगर बात करें एजुकेशन के जितने भी चैनल्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा व्यूज जो हैं वो नहीं आते हैं क्योंकि एंटरटेनिंग नहीं है। तो इस वजह से एक जो एजुकेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर में, उनका रेवेन्यू मंथली बहुत ही कम होता है। वहीं पे जो हमने मार्केट प्लेस लॉन्च करा है, अगर आप इस पे मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे व्यूज नहीं, आपके डायरेक्टली कन्वर्जन होंगे, यानी कि आपके कोर्सेज सेल होंगे और जहां पर हमारी टीम जो है वो आपको पूरी हेल्प करने वाली है। आपके कोर्सेज को किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से जो है आपको आगे जो कोर्सेज हैं उसको और ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स वगैरह को। हर फ्राइडे को जो है ये शाम को 4 बजे से 5 बजे तक एक ट्रेनिंग होगी, जहां पर आप लोग जो है फ्री में ज्वाइन करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से पूरा एनहांसमेंट जो है वो हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे जो कोर्स आप बेचना चाहते हो, तो वो कोर्स आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से बेच सकते हो। और जिसके बाद में मान लेते हैं कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई में जितना भी आपने कोर्सेज सेल किए हैं, तो अगस्त का 15 तारीख को जो है आपके अकाउंट के अंदर जो है वो सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो चलिए अभी समझ लेते हैं कि यहां पर आपको जो है क्यों वीडियो अपलोड करने चाहिए। देखो, वीडियो कोर्सेज खरीदना पहले अगर देखा जाए तो क्यों खरीदें, तो डेफिनेटली क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिकली जो है वो बनाई जाती है एक वीडियो कोर्स के अंदर। अगर हम बात करें यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के अंदर जो है एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास में, और उसी के अंदर ही हमें जो है मैक्सिमम चीजों को कवर अप करके वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पर इतना डीप नॉलेज जो है वो नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की, तो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर हर चीज बहुत ही डिटेल के अंदर और बहुत ही इन डेप्थ जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट कराई जाती है, ताकि जो भी उस कोर्स को खरीद रहा है उसको उसका नॉलेज जो है वो मिल सके। अब इसके बाद में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टास्क आता है, वो आता है सपोर्ट का प्रोवाइड करना। हर किसी के लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना हर 24/7 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की जो ऑफिशियल जो टीम है हमारी सपोर्ट की, डेडिकेटेड जो सपोर्ट टीम है, वो चाहे कोर्सेज आपके हों या फिर हमारी टीजीएम इन्फोटेक के हों, तो सभी क्रिएटर्स के लिए जो है हमारी टीम जो है वो सपोर्ट देने वाली है। चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स वगैरह हैं, या फिर जो है उनको इस तरह का कोई भी और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है, या किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हमारी टीजीएम इन्फोटेक की जो सपोर्ट टीम है वो यहाँ पे आपको हेल्प देने वाली है। यानी कि आप एज अ क्रिएटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर,
आप डायरेक्टली किसी स्टूडेंट के पास में टच में नहीं रहेंगे। अगर आपको कोई भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी आता है तो डेफिनेटली उसके लिए हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और वहां पर आपको जो है उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई कोर्स अगर खरीदता है वो सिर्फ वीडियो कोर्स खरीदने के लिए या उससे नॉलेज लेने के लिए नहीं खरीदता। कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं सॉल्व हो पाती हैं, तो ऐसे में एक डेडिकेटेड सपोर्ट होना मैंडेटरी हो जाता है, ताकि आपका जो रैंकिंग है, यानी कि जो आपके स्टार रेटिंग्स वगैरह हैं या आपके जो फीडबैक्स हैं कोर्सेज के ऊपर में या कमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एकदम इंटैक्ट रह सके और आपका जो रेटिंग्स है वो टॉप पे ही मेंटेन रह सके। इसीलिए हमारी ये जो सपोर्ट टीम है वो आपको हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म के चार्जेस हैं? द आंसर इज नो, कोई भी प्लेटफॉर्म के चार्जेस नहीं है। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां ले जाकर दिखाता हूं कि किस तरीके से अगर आपके पास कोई भी इस तरह का स्किल है, टैलेंट है और आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स क्रिएट करके उसको हमारे मार्केट प्लेस पे लॉन्च करना चाहते हैं, तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं से वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक जो है मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए हम आगे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यू कैन सी हमारी ऑफिशियल मार्केट प्लेस है जिसका नाम है tgmacad.com। सबसे पहले एज अ क्रिएटर आपको इस पे साइन अप करना होता है और साइन अप करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करके आप आ जाएंगे फुटर सेक्शन पे। फुटर सेक्शन पे आपको यहाँ पे यूजफुल लिंक के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा बी क्रिएटर। आपने बी क्रिएटर पे क्लिक करना है और यहां पर आप आ जाएंगे ज्वाइन अस एज क्रिएटर। सो यहां पर जो है आपने अपना नाम डाल देना है। मैं यहां पे जैसे कि लेट्स से टेस्ट मंजीत सिंह कर देता हूं। ये मैंने अपना नाम डाल दिया। आपने अपना ईमेल आईडी डाल देना यहां पे और वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा और यहां पर आपने अपना पासवर्ड डाल देना। तो मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूं यहां पे और उसके बाद में आपका जो भी फोन नंबर वगैरह है, ताकि सपोर्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट है आपका जिसको कोई इशू आ रहा हो और वो आपसे कुछ सॉल्यूशन चाहता है, तो हमारी टीम जो है वो आप तक पहुंच के उसको सॉल्यूशन दे सके, प्रॉपर तरीके से जो सपोर्ट है उसको दे सके। सिटी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? तो मैं यहाँ पे जोधपुर से, तो मैं यहाँ पे जोधपुर लिख देता हूँ। स्टेट कौन सी है? तो डेफिनेटली अब ये पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे चल के आप लोग जो है अपने जो एड कैंपेन्स वगैरह हम आपके लिए रन करेंगे, तो आप एग्जैक्ट आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी और हमारी जो मॉनिटरिंग करने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपके कैंपेन्स को जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। देन कंट्री, तो कंट्री हम इंडिया से है यहाँ पे, तो मैं इंडिया लिख देता हूं। आप किसी और कंट्री से हो आप वो भी लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। बेसिकली ये सारा जो है वो हमारी तरफ से हमारे रेफरेंस के लिए है। ये आपका जो भी एड्रेस वगैरह है या सिटी है या स्टेट वगैरह है या नंबर्स वगैरह हैं या आपका ईमेल है, ये कहीं पर किसी को भी डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। लोगों तक जो पहुंचेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये नाम पहुंचेगा, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी डालें, बाद में आप इसको जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो है एड्रेस डाल देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है मैं लिख देता हूँ रमजान जी का हत्ता, और मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया और उसके बाद में मैं आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। एग्री पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक जो भी आपने ईमेल आईडी डाला उस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पे डालना है और अपने जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कोड लेना है। एंड यू कैन सी यहां पर इस तरीका कोड जो है आपके पास में आएगा टीजीएम इन्फोटेक की तरफ से। यहां पर ये जो कोड लिखा है वो आपने डालना है 9701। तो यहाँ पे 9701 करके मैं डालता हूं और इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूं। जैसे ही हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं एंड यू कैन सी आप आ जाते हैं डायरेक्टली क्रिएटर पैनल के अंदर। सो बेसिकली क्रिएटर पैनल पे आने के लिए आपको कोई और काम नहीं करना है। आपने जो सब डोमेन का इस्तेमाल करना जो कि creator.tgmacad.com। आप इस पे आके एंटर करेंगे। अगर आप लॉग आउट हैं तो लॉग इन करना पड़ेगा, सेम आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे
और करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपका पूरा जो डैशबोर्ड है सेल से रिलेटेड है, किस दिन कितने कितने कोर्सेज आपके सेल हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है लास्ट 30 डेज का, सेल्स कितना है, पे आउट कितना हो रखा है, कितने बैचेस आपके हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमने कुछ और आपके एड कैंपेन अगर आप खुद भी रन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे टॉप कोर्स कौन कौन से हैं, आपके टॉप 3 कोर्सेज कौन से हैं, अगर आपके पास में मल्टीपल कोर्सेज हैं तो टॉप 3 कोर्सेज कौन से हैं जो आपके सबसे ज्यादा सेल किए जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, और वहीं पे टॉप सिटीज कौन सी है जहां से आपके कोर्सेज परचेस करे जा रहे हैं। सो यहां से वो आपको डेटा मिल जाएगा, तो जो कि आपको आगे चल के एड कैंपेन्स वगैरह को जो है शेड्यूल करने में हेल्प करेगा। वहीं पे आपका जो है यहाँ पे कोर्सेज पे आ जाते हैं। कोर्स पे आने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे अभी कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने यहाँ पे आने के बाद सिंपली अपना जो है एड न्यू कोर्स पे क्लिक करना है, और एड न्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स का नाम डाल देते हैं। जैसे कि अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लेट्स से टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। फिर आपका जो कंटेंट कोर्स पब्लिश टाइप क्या है, लाइक पेड कोर्स है या फ्री है, आप दोनों ही कर सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, पेड में भी कर सकते हैं। तो अभी पेड में है तो मैं पेड ले लेता हूं। आप यहाँ पे कोर्स का लेवल क्या है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है, तो मैं यहाँ पे बिगनर सेलेक्ट कर लेता हूं। कोर्स की कैटेगरी कौन सी है, अगर आपके पास में कोई ऐसी कैटेगरी है जो आपको लगता है यहां पर नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमारे जो सपोर्ट के नंबर है वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाके आप रीच आउट कर सकते हैं, और हमारी टीम जो है तुरंत ही आपकी कैटेगरी क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देगी। लेट्स से अभी मैं यहाँ पे जो है एक ले लेते हैं, लेट्स से क्लाउड का या डिजिटल मार्केटिंग का है, तो हमारे पास में यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी ये रहा, फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग का मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी है या इंग्लिश है। एज ऑफ नाउ हमने दो ही लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हैं। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में अपने कोर्सेज को रिलीज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट करके अपनी लैंग्वेज को इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ या हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपका कोर्स का यूआरएल क्या होगा, यानी कि जब भी हमारी वेबसाइट पे चलते हैं tgmacat.com पे, तो हर कोर्स का एक यूनिक यूआरएल होता है, यानी कि ये जो डिस्प्ले का यूआरएल होता है वो होता है, वो आप हर कोर्स का एक यूनिक रख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूं डिजिटल स्पेस मार्केटिंग कर देता हूं, और अगर मेरे को यहाँ पे यू कैन यूज दिस यूआरएल लिखा हुआ है तो विच मीन्स ये अवेलेबल है। अगर कोई यूआरएल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपको रेड कलर में लिख के आ जाएगा ये ऑलरेडी टेकन है। सो बेसिकली अभी अवेलेबल है तो मैं इसको एग्जिस्ट कर रहने देता हूं। फिर आपका कोर्स का स्टेटस क्या रहेगा, एक्टिव हो करना है या पैसिव, तो आप पैसिव करके पहले अपडेट करना चाहते हैं तो पैसिव करके कर सकते हैं, बाद में एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही एक्टिव रखना चाहते हैं आप एक्टिव रख सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पे आपको लगे ये कोर्स को आपको पैसिव करना है, आपको नहीं इसको सेल करना है, बंद करना है, तो आप यहाँ पे उसका स्टेटस पैसिव कर सकते हैं। तो आपका फ्रंट डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें जो है आपकी रुक जाएंगी। यहाँ पे अपने कोर्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेट्स से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहां पे आपने कोर्स का जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो आपने यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख देना है। देन उसके बाद में कोर्स का प्री रिक्विजिट क्या है, हर कोर्स का अलग अलग प्री रिक्विजिट वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे करियर पाथ आफ्टर दिस कोर्स। आप थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में वो किस किस लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका आफ्टर कोर्स के कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, या और कोई कोर्स है जिसको उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए, या कितनी क्या सैलरी मिल सकती है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आप जो है कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपका कोर्स का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे डिटेल में डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आपका कोर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मल्टीपल तरीके जो है ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल दिए हैं हर सेक्शन के अंदर, सो दैट कि अपने पेज को काफी अच्छे से आप डिजाइन वगैरह कर सकें। और ये करने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको कर देता हूं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्री रिक कर देता है, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे आपका आ जाएगा करियर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लेट्स से कोर्स सिलेबस, है ना। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे यू कैन सी आपका कोर्स क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे जो है एडिट कोर्स पे क्लिक करना है।
जैसे आप एडिट कोर्स पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी अब आपके पास में इतना ही नहीं, इसके साथ में ऊपर में कई सारे और ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। अब यहाँ पे आप अपना थंबनेल अपलोड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम कोई थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास आई डोंट थिंक कि कहाँ पे पड़े होंगे। ओके, मेरे पास एक यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा होगा इमेजेस के अंदर। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एफिलिएट का है ना, एफिलिएट करके मैं यहाँ पे या फिर आई थिंक ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और ये ध्यान रहे, जो भी आपके यहाँ पे थंबनेल्स हो उसको जितना कम साइज में रखेंगे, राइट, उतना आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको अपलोड करने के बाद यू कैन सी कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका थंबनेल अपलोड हो जाता है। अभी आपका ये कोर्स जो है वो रेडी नहीं है, अभी आपने बहुत सारी चीजें चेंजेस करनी है। वापस एडिट कोर्स पे क्लिक करते हैं, थंबनेल आपने अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया आपको एसईओ, यानी कि जब भी हमारी वेबसाइट पे आए और सर्च के ऑप्शन में अगर डाले तो क्या कीवर्ड्स डाले, राइट, तो वो आपका सर्च में आए, और यही कीवर्ड्स जो है हम आगे जो आपके जितने भी आपके बड़े बड़े सर्वर्स वगैरह हैं या जिनको हम सर्च इंजन वगैरह कहते हैं, वहां पर भी इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेटा टाइटल कहने का मतलब है जब भी कोई पेज बनता है तो उसका एक बैक साइड पे टेक्निकली देखा जाए तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक टाइटल होना मैंडेटरी होता है। तो बेसिकली मेटा टाइटल जो है वो आपका जो कोर्स का टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मेक श्योर करें कि आप जो है 50 से 60 के बीच में, 50 से नीचे नीचे इसको रखें, 30 और 35 60 के बीच में इसका जो टाइटल का जो लेंथ है वो आपका होना चाहिए। देन मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 110 से लेके 150 के बीच में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना डालें, ताकि एक परफेक्ट एसईओ जो है वो आपके कोर्स का हो सके। देन उसके बाद में अगर आप एक प्रोमो वीडियो आप अपना शूट कर सकते हैं। अब प्रोमो वीडियो जो है वो आपने अपना एक यूट्यूब पे चैनल बनाना है, और चैनल बनाने के बाद उसमें आपने उसको एज अ अनलिस्ट करके अपलोड कर देना है। या अगर ये वीडियो जो है आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी एडिटिंग करी गई है, तो डेफिनेटली जो भी हम एड कैंपेन रन करेंगे उसके लिए ये जो आपका वीडियो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से आपने अपने यूआरएल को डालना है, जो भी आपका वीडियो का कोर्स है जो यूट्यूब पे अपने अपलोड करा हुआ प्रोमो का, और आपने सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको जो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले ही लेता हूं, और मैं यहाँ पे लेके चलता हूं आपको टेक डिजिटल मंजीत पे, और यहाँ पे या टेक गुरु मंजीत, जो भी आपकी कोई वीडियो है तो उस पे लेके चलते हैं। और मैं यहाँ पर लेट्स से ये वाला एक वीडियो है मेरा, जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ प्रोमो, तो मैं यहाँ से लेता हूँ और इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा हो जाता है। फिर वापस एडिट पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद में हमने ब्रोशर पे आ जाना है। आपका जो भी सिलेबस है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करके, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है, खुद का ब्रांड है, तो डेफिनेटली जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उसको आप जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके और सभी के लिए एक्सेसिबल डाल दे, परमिशन दे दें, और उसका यूआरएल यहाँ पे डाल के सबमिट कर दें, और ये ब्राउज़र आपका अपलोड हो जाएगा। जिसको भी चाहिए होगा वो डाउनलोड भी कर सकता है। फिर आपके एफएक्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं आप जितने चाहें। लाइक अगर एफएक्यूज डालते हैं मतलब आपका कोर्स से रिलेटेड, लाइक कोर्स क्यों करना चाहिए, या कोर्स करने के बाद में उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, राइट, को ऐसे आपके कोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट, ये है, और आपका टेस्ट एएनएस कर देता हूं और मैं सबमिट करके दिखाता हूं। एंड यू कैन सी जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारा टेस्ट करके एक एफएक्यू बन गया। ये आपका उसका आंसर है। आप किसी भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डिस्प्ले नहीं करना है, तो आप यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज करके पैसिव कर सकते हैं। जो एक्टिव रहेगा वही दिखेंगे, जो नहीं है एक्टिव, पैसिव है, वो आगे नहीं दिखेगा। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जो है आप जो भी स्टडी मटेरियल जिससे आप पढ़ा रहे हैं, या कोई आपके पास में उसकी ई आपकी बुक वगैरह है, तो आप यहाँ पे उसका टाइटल और उसका यूआरएल जो है आपके गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके आप यहाँ से सबमिट कर देंगे, तो ये आपका स्टडी मटेरियल इस कोर्स के लिए अपलोड हो जाएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका जो है ये कोर्स अभी रेडी हो गया है, जो मेन कंटेंट है। अभी आप चाहते हैं कि अगर आपका कोर्स जो है फ्रंट में डिस्प्ले हो,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू बैच पे क्लिक करना है। तो व्यू बैच पे क्लिक करेंगे तो अभी क्योंकि कोई भी बैच क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो अब यहां पर आपको एक बैच क्रिएट करना होगा, क्योंकि जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो हम आगे चल के जो है, अगर आप लाइव क्लासेस भी शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकें, तो हर लाइव बैच का एक अलग बैच बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा पैनल जो है, मार्केट प्लेस जो है वो रेडी किया हुआ है, जिसमें आपको जूम का इंटीग्रेशन वगैरह सब दिया जाएगा, सो दैट कि आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस जो है वो ले सकें। और यहां पे आपने ऐड न्यू बैच पे क्लिक करना है। यहां पर आपका कोर्स जो है वो किस तरीके का है, राइट? तो कौन सा कोर्स है अभी, वो आपको यहाँ पे देखने को इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज अभी जो है हमने सिर्फ क्रिएट किया हुआ है। तो अभी एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं इसको, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि अभी आपका ये जो कोर्स है वो आपका अप्रूव नहीं है। कैसे पता? यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ फॉर अप्रूवल। तो मैं जरा एक बार जो है एडमिन पैनल पे जाके इसको अप्रूव कर देता हूं, और उसके बाद जो है मैं इसमें बैच क्रिएट करके दिखाता हूं। तो हमने जो है ये कोर्स को अप्रूव कर दिया है। तो अप्रूवल होने के बाद में यू कैन सी यहाँ पे जो फॉर अप्रूवल था वो आपका हट चुका है। अब हम व्यू बैचेस पे जाते हैं, और जाने के बाद ऐड न्यू बैच पे क्लिक करेंगे, एंड यू कैन सी जो आपका कोर्स का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास में मल्टीपल बैच कोर्सेज हो सकते हैं, तो आप यहीं से कोई किसी भी कोर्स में कोई भी बैच को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आपके कोर्स को, और उसका लैंग्वेज आपका एक ही कोर्स मल्टी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप एक ही कोर्स के कंटेंट के अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर उसको मल्टीपल वेरिएशंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको हिंदी कर लेते हैं। बैच का नाम क्या देना है आपने? लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूं डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स, राइट? तो ये मैंने बैच का नाम दे दिया। ड्यूरेशन क्या रहेगा? लेट्स से 1 मंथ रहेगा। तो आपने यहाँ पे जो भी आपका ड्यूरेशन है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन आपका कोर्स का रेगुलर प्राइस क्या रहेगा? तो लेट्स से मैं यहाँ पे 12,000 कर देता हूं। आपका यहाँ पे ऑफर प्राइस क्या रहेगा? तो ऑफर प्राइस मैं यहाँ पे लेट्स से करना चाहता हूं 2,999। अब 2,999 के ऊपर में जो भी आप यहाँ पे कोर्स का प्राइस रखोगे उस पे 18% जो जीएसटी वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और जीएसटी हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पे आपने जो भी प्राइस रखना है उसके अकॉर्डिंग रखें। उसके बाद आपने यहाँ पे कोर्स को पेड है कि फ्री है, यहां से भी सेट कर सकते हैं बैच वाइज। अब मैं पेड कर देता हूं। फ्रंट में डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है? यस करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका ये बैच डिस्प्ले नहीं होगा। कोर्स डेफिनेटली एक्टिव है, लेकिन बैच तब तक डिस्प्ले नहीं होगा। स्टेटस क्या है इसका? एक्टिव है, और इसको हम सबमिट कर देते हैं। और जैसे सबमिट करेंगे यू कैन सी यहां पे लिख के आ गया फॉर अप्रूवल। तो मैं इसको भी एक बार अप्रूव कर देता हूं, और फिर जो है आपको आगे का जो सिनेरियो है वो समझाता हूं। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको अप्रूव कर दिया है। तो अप्रूव कर दिया, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे फॉर अप्रूवल था, अब हट गया, यानी कि अब आपका ये बैच भी अप्रूव हो चुका है। तो क्या ये फ्रंट में दिखने लग गया है? चलिए चलते हैं, और यहाँ पे आके वीडियो कोर्स के अंदर जो है इसको चेकआउट करते हैं कि आपका जो कोर्स है हमने टेस्ट के नाम से बनाया था। तो लेट्स से हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, बैच का नाम हमने डाला था तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट, ये देख सकते हैं ये हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है कोर्स। अब यहाँ पे जो है अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये आपका पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पे आपके कितने लेसन अपडेट होंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, यहाँ पे कोर्स का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शॉर्ट आ जाएगा। देन उसके बाद में आपका जो कोर्स का सिलेबस आ जाएगा, एंड करियर पाथ वगैरह एफएक्यूज वगैरह आपके आ जाएंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू आपने जो डाल के रखा है वो आपको यहाँ पे आपका दिखने लग जाएगा, राइट? ये इस जगह पे आपका अपलोड हो जाएगा, वीडियो प्ले होने लग जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपका अगर कोई भी स्टूडेंट है इसको परचेस करना चाहता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकता है, और क्लिक करने के बाद व्यू कार्ट में जाके इसको जो है एनरोल कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, और जो है आपका बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आप देखते हैं यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस देके रखे हैं। स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो भी आपका प्राइसिंग होता है 1 ईयर एक्सेस के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर उसको चाहिए कि नहीं मुझे 3 ईयर का एक्सेस चाहिए तो यहीं पे वो 3 पे क्लिक करेगा, और आपका कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज होके जो 3 ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ एक अमाउंट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके जो है
वो डाला हुआ है, सो दैट कि आपका 1 ईयर और 3 ईयर का अगर कोई लेता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पे करके एक्स्ट्रा वो 3 ईयर के एक्सेस के साथ में इसको ले सकता है। सो ये कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स जो है वो फ्रंट में रेडी है आपका सेल होने के लिए। लेकिन आप चाहें तो एक और काम बाकी है, तो वापस आते हैं क्रिएटर पैनल पे। आपको यहां पे मिल जाता है, यू कैन सी, यहां पे आपको मिल जाता है सेल्स। सेल्स में आपको मिल जाता है कि कितना अमाउंट रिसीव किया हुआ है, हर डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद में आपका यहां पे आ जाता है पे आउट्स, जो आपको हर महीने की 15 तारीख को जो लास्ट मंथ में आपकी सेल हुई है, वो आपकी जो है इस महीने के अंदर 15 तारीख को आपका जो अमाउंट है वो डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी डिटेल जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो आप यहां से देख सकते हैं कितने पे आउट्स वगैरह आपको मिल चुके हैं। देन आप यहां से अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको सर्च वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट स्टूडेंट आपको भी अप्रोच कर ले, मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट आपके पास है या नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं फाइनली सेटिंग के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद अभी आपका खुद का एक यूआरएल है, तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे कॉपी यूआरएल पे क्लिक करेंगे और जाने के बाद इसको शेयर करेंगे। तो अगर आपके पास में मल्टीपल कोर्सेज हैं तो आपको यहाँ पे देखने को, यू कैन सी, अभी मेरा एक सिंगल कोर्स क्रिएट करा था तो एक सिंगल कोर्स है। अगर मल्टीपल होंगे तो सिर्फ मेरे को मेरे ही कोर्स दिखाई देंगे, बाकी कोई भी किसी का कोर्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो यानी कि एज अ क्रिएटर आप सिर्फ अपने ही कोर्सेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप प्रमोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो है ये आपका क्रिएटर का आईडी है, तो ये क्रिएटर आईडी किसी को भी देंगे तो डेफिनेटली वो जो है आप तक रीच आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, क्रिएटर पैनल में आके यहां पर आप अपना क्रिएटर आईडी सेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पे कर देता हूं मनजीत सिंह, राइट। तो ये मनजीत सिंह कर दिया तो यू कैन सी ये मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन है, ये चेंज नहीं हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, तो ये कोर्स, ये जो यूआरएल क्रिएटर आईडी है ये ऑलरेडी ले लिया है किसी ने। तो अगर मुझे यही चाहिए तो मुझे इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इससे बेहतर क्या है कि आप अपना यूनिक जो है क्रिएटर आईडी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने क्रिएट कर दिया और ये ऑटोमेटिकली आपका जो है यहां से सेव करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूं एंड कॉपी करने के बाद अगर मैं लेके चलूं तो यू कैन सी बहुत इजी हो जाएगा आपको बताना किसी को भी कि आपके कोर्सेज कहां पे हैं। tgmacad.com /@ जो भी आपने अपना क्रिएटर आईडी बनाया है वो आप डालेंगे तो आपका यहां पे आ जाएगा। ये जो लोगो है ये बाय डिफॉल्ट अवतार है, लेकिन आप चाहें तो यहां से अपना जो लोगो है वो भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो है लेट्स से एक कोई डिफरेंट लोगो जो है वो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो जैसे ही आप कोई भी इमेज है, लोगो है, उसको सेलेक्ट करेंगे और वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब मैं फ्रंट साइड में देखूंगा तो जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था वही यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये सारा डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका नाम ये नहीं रखना है, दूसरा कुछ रखना है, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहां से देखेंगे तो ये आपका अपडेट हो गया। अब यहां पर आपका जो अमाउंट है वो आप जब तक ये बैंक डिटेल्स नहीं डालेंगे तब तक ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता है जो कि पे आउट होना है तो हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी। लेकिन आपके लिए ये है कि अगर आप पहले से ही अपना बैंक का नाम, आपका अकाउंट का नाम, आपका अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड जो है यहां डाल के सेव कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम के लिए इजी हो जाएगा। डायरेक्टली वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन मेक श्योर करें कि ये जो डिटेल डाल रहे हैं ये आप डबल ट्रिपल चेक कर लें, क्योंकि आपको ने जो भी यहाँ पे डिटेल डाली होगी उसी डिटेल के लिए यूज करके जो है हमारी टीम, जो अकाउंट्स टीम है, वो आपका जो अमाउंट है उसको पे आउट है उसको ट्रांसफर करने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है आप ये सारा क्लियर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं किस तरीके से आपने इसमें आपके जो कोर्सेज की जो वीडियोस हैं वो कैसे आपने डालनी है। तो वापस चलते हैं अपने बैच पे और बैच पे आने के बाद यू कैन सी यहां से ये 3-4 लाइनें हैं, इससे आप अपने कोर्स का पूरा प्राइसिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं,
इसका स्टेटस वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको कर सकते हैं। और वहीं पे आपके पास में अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आप अगर कोई और ऐड सेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऐड सेक्शन पे जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लेट्स से कोर्स इंट्रोडक्शन, राइट, कुछ ऐसी वीडियोस जो मैं इसी सेक्शन में डालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है यहां पर क्रिएट हो गया, है ना। अभी ये अप्रूवल पेंडिंग है, तो जो भी आप टास्क परफॉर्म करोगे डेफिनेटली वो हमारी टीम जो है वो अप्रूव करेगी, लेकिन आप अपना जो काम है वो कंप्लीट कर सकते हो। और कोई आपको इसमें सेक्शन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से कोर्स वीडियोस, राइट, और उसके बाद में मैं इसको क्रिएट कर देता हूं, तो ये भी जो है हमारे पास में अप्रूवल के लिए आ जाएगा और हम इसको अप्रूव कर देंगे। लेकिन अब आप यहां से सेक्शन क्रिएट करने के बाद में आप यहां पे अपलोड न्यू पे जाएंगे और यहां से जाके आप अपनी वीडियोस जो हैं अपलोड कर सकते हैं। कैसे करनी है? सिंपली आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर में, यूट्यूब पे जो चैनल बनाया है आपने उसमें एक प्लेलिस्ट बनाओ अपने कोर्स की और उसके अंदर आपका जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं आपने कोर्स के लिए उनको अनलिस्ट करके, प्लेलिस्ट को भी अनलिस्ट में बनाना है और आपका जो वीडियो है उसको भी अनलिस्ट में बनाकर अपलोड करना है। और फाइनली वो जो वीडियो है अनलिस्ट वाला वीडियो का आपने ये वाला यूआरएल लेना है और ये वाला यूआरएल लेके आपने यहां पर ये लिखा हुआ है इंसर्ट यूट्यूब वीडियो टू ऐड ऑब्लिक चेंज नेम, तो यहां पे आपने पेस्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद में अगर आप इसका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो यहां पे डाल सकते हो, फिर आपका वीडियो सेक्शन कुछ डालना चाहते हैं, जो भी आप सेक्शन में डालना चाहते हो, लाइक ये इंट्रोडक्शन में जाएगा या कोर्स वीडियोस में जाएगा, मैं इंट्रोडक्शन में डाल देता हूं। इसका स्टेटस क्या रहेगा, लॉक्ड रहेगा कि अनलॉक रहेगा। अगर आप लॉक रखते हो तो जिन्होंने कोर्स को परचेस किया है वही देख पाएंगे। अगर आप अनलॉक रखते हो तो जो हमारा ये फ्रंट में पेज है तो इसी पे हम ये आपके वीडियो लेंगे, वो एज अ प्रीव्यू आपका जो वीडियो है वो दिखता रहेगा। तो ये जैसा आप सेट करेंगे वैसा ही रहेगा। मैं इसको लॉक रखता हूं। स्टेटस जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक जो है सामने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो नहीं दिखेगा। इतना करने के बाद जैसे यहां पे टेस्ट डाल देता हूं मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर और सिंपली इसमें सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। बाकी जो भी आपने इसका टाइटल वगैरह यूट्यूब पे डाल के रखा था, यू कैन सी यहां पे जो भी टाइटल डला हुआ था वही टाइटल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे एपीआई के जरिए अपडेट होकर आ गया है। अब यहाँ पे आपका जो है व्यू आ जाएगा। अगर आप इसको जो है व्यू यानी कि लॉक है कि अनलॉक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। अगर कोई आप अपडेट करते हैं तो कब अपडेट किया है, कब आपने इसको पब्लिश किया, कितना ड्यूरेशन है इसका, स्टेटस क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी, राइट। ये भी आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, आप चाहें तो इसको एडिट पे क्लिक करके चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपने यहां से वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल जो आपने स्टार्टिंग में एक बार डाला था वो सारी आपकी पीडीएफ फाइल्स वगैरह या जिस तरह की भी आपने डाली है वो सभी के लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपने बस उन बॉक्स को चेक करना है और चेक करके इस बैच के लिए कौन कौन सी वीडियोस आपने, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपने अप्रूव करना है, बस उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली वो सारा स्टडी मटेरियल आपके स्टूडेंट्स को यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा क्रिएटर पैनल, जहां से आप अपने जो भी स्किल है आपके पास में, आप चाहे एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप जो है एक ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं, आप जो है योगा ट्रेनर हैं, आप जो है कोई और तरीका किसी का तरीके पर ट्रेनर है, लाइक आप नेटवर्किंग, प्रैक्टिकल, सीसीटीवी कैमरा, किसी भी तरह का आपके पास में नॉलेज है और आप उसको शेयर करके वीडियो के माध्यम से वीडियो कोर्स बनाकर अगर आप रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो हमारा ये क्रिएटर पैनल है इसके ऊपर में आप जो है एनरोल कर सकते हैं और अपना कोर्स को जो है अप्रूवल करवाने के बाद में इसको पब्लिश कर सकते हैं और मार्केटिंग करके महीने के आप 60,000 70,000 जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे डेफिनेटली वैसे वैसे जो है आपका रिवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। एंड फिर मैं बता दूं आपको, जो भी आपका कोर्स 100% बहुत ही अच्छे से वैलिड आपने अपडेट कर दिया होगा उसके लिए हमारी तरफ से जो है एड कैंपेन्स जो है वो रन किए जाएंगे और जिससे कि आपका जो कोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा रीच कर पाएगा और रीच भी कर पाएगा और सेल भी आपको हो पाएगी। यानी कि अगर आप सिर्फ एक मेहनत कर लेते हैं कि आपका कोर्स बना के इस पे अपलोड कर देते हैं और उसके बाद में हमारी टीम कैंपेन्स रन करके आपके कोर्सेज को प्रमोट करके जो है आप
आपको रेवेन्यू जो है वो जनरेट करवा के दे सकती है। बाकी तो आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली आप भी प्रमोट करेंगे तो आपके लिए डबल जो है वो बेनिफिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एड कैंपेन रन करते हैं तो उसका एक छोटा सा अमाउंट पर ट्रांजेक्शन जो है वो आपका डिडक्ट होगा फॉर रनिंग दी एड कैंपेन, और जो भी अमाउंट है वो बहुत ही फेयर रहेगा, राइट। उसके कैलकुलेशंस वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं क्या रहेंगे तो डेफिनेटली वो आप जो है फ्राइडे को 4 से 5 के बीच में जो हमारी वीकली क्लास होंगी क्रिएटर्स के लिए, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप गाइस कि ये पूरा क्रिएट मार्केट प्लेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास में किसी तरह का नॉलेज है, कोई भी स्किल है, तो आप जो है हमारे इस क्रिएटर पैनल पे आए और अपनी स्किल्स को वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे शेयर करें और उसको एज अ कोर्स बनाकर डेली का, महीने का आप जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू साइड इनकम की तरह और बाद में फुल टाइम के तरह जो है आप इसमें से कमा सकते हैं। आई होप गाइज ये पूरा का पूरा आपको पसंद आएगा। कोई भी फीडबैक है, डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन।